जय श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। दोस्तों, आज संकष्ट चतुर्थी का व्रत है। सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संकष्ट चतुर्थी व्रत के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के कई तरह के संकष्ट छूमंतर हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। जय गणेश। आइए शुरू करते हैं। संकष्ट चतुर्थी व्रत। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, गणेश जी की कथा। इस दिन हमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की कई कथाएं हैं, जैसे गणेश जी का जन्म कब हुआ, गणेश जी की शादी कब हुई, गणेश जी ने क्या क्या परिचय दिए। इनमें से कोई भी एक कथा सुनने से बहुत धर्म होता है। नंबर 2, चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलें। इस दिन रात्रि को चंद्रोदय 9:24 पर होगा। नंबर 3, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही व्रत करें। दोस्तों, यदि माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत करते हैं तभी वह व्रत फलीभूत होता है और हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नंबर 4, गणेश जी को जल्दी प्रसन्न करने का यह दिन बहुत ही अच्छा है। गणेश जी को इस दिन मोदक के लड्डू चढ़ाएं, हरी दूब चढ़ाएं, हरा मूंग चढ़ाएं। इससे गणेश जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी कथा। किसी समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए हुए थे। उसी समय पार्वती ने स्नान करते हुए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और जल के छींटे देकर उसे सजीव किया। मैल से बने उस पुत्र का नाम देवी पार्वती ने गणेश रखा। गणेश को पार्वती ने आज्ञा दी कि मैं स्नान करूं, तब तक तुम द्वार पर पहरा दो। यह ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए। थोड़ी देर बाद जब भगवान शंकर भोगवती से वापस लौटे तो उन्हें घर में प्रवेश करने पर गणेश जी ने रोक दिया। अनजान बालक द्वारा इस प्रकार रोके जाने से भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट दिया और भीतर चले गए। टेढ़ी भरकुटी वाले शिव जब अंदर पहुंचे तो पार्वती ने महादेव को देखकर मन में विचार किया कि कदाचित भोजन में विलंब होने के कारण भगवान कुपित हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थालों में परोसकर भोजन करने का निवेदन शिव से किया। 2 थालों में परोसा भोजन देकर भगवान शिव ने पार्वती से पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए लगाया है। पार्वती ने उत्तर दिया कि बाहर द्वार पर पहरा देने वाले आपके लाडले पुत्र गणेश के लिए हैं। यह सुनकर भगवान बोले कि मैंने तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। पार्वती जी ने प्रिय पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़कर उसे सजीव कर दिया। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बोले श्री गजानन जी महाराज की जय। अब दूसरी कथा सुनिए। गौरी शंकर के दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और गणेश जी जब बड़े हुए तब गौरी शंकर को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। तब भगवान श्री महादेव जी ने कहा कि हे दोनों पुत्रों, तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके जो पहले बार मेरे पास आएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। तब भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करने के लिए शीघ्र ही चले गए और गणेश जी वहीं पर बैठे रहे। जब महादेव जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, तब गणेश जी ने कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। यह कहकर वह भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। भगवान ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तो गणेश जी ने कहा कि आपकी परिक्रमा हो गई तो समझ लो तीनों लोगों की परिक्रमा हो गई। यह कहकर 7 परिक्रमा करके वह भगवान के पास महादेव जी के चरणों में बैठ गई। भगवान महादेव जी और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और गणेश जी की धूमधाम से शादी संपन्न करवा दी। कुछ समय पश्चात जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी की शादी हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और पूछा कि ऐसा क्यों किया। तब भगवान महादेव जी ने कहा कि जो माता पिता को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनकी परिक्रमा करता है तो समझ लो उसके तीनों लोकों के धाम की परिक्रमा हो गई। इस तरह गणेश जी के चातुर्य को देखकर भगवान श्री शंकर ने उन्हें अत्यंत बुद्धिमानी का आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी बुद्धिमानी के फल पर इनकी शादी हुई है। इसलिए गणेश जी को आशीर्वाद देकर सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूज्य होने का भी वरदान दिया। गणेश जाप। गणेश जी के अनेक नाम हैं।
लेकिन यह 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। भगवान गणेश के अति शुभ 12 नाम का नित्य स्मरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ये 12 नाम सुबह, शाम, दोपहर आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं। गणेश जी को प्रसन्न कैसे करें? गणेश जी को हरी दूब, हरा मूंग व मोदक के लड्डू चढ़ावें। गाय को हरा चारा खिलावें। माता पिता के चरण स्पर्श करके रोजाना आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने पास सदैव हरा रुमाल रखें। इससे गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।